दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, मुझे मालूम नहीं कि मैंने तुमसे पुत्र उत्पन्न किया है। स्त्रियां तो प्राय झूठ बोलती ही हैं। तुम्हारी बात पर भला कौन विश्वास करेगा? तुम्हारी एक भी बात विश्वास करने योग्य नहीं है। मेरे सामने इतनी ढिठाई, कहाँ महर्षि विश्वामित्र, कहाँ मेनका और कहाँ तेरे जैसी साधारण नारी। चली जा यहाँ से। इतने थोड़े दिनों में भला यह बालक शाल के वृक्ष जैसा कैसे हो सकता है? जा, जा, चली जा। शकुंतला ने कहा, राजन, कपट न करो। सत्य सहस्त्रों अश्वमेध से भी श्रेष्ठ है। सारे वेदों को पढ़ ले और सारे तीर्थों में स्नान कर ले, फिर भी सत्य उनसे बढ़कर है। सत्य से बढ़कर धर्म भी नहीं है। सत्य से बढ़कर कुछ है ही नहीं। झूठ से बढ़कर निंदनीय भी कुछ नहीं है। सत्य स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। सत्य ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिज्ञा है। तुम अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो। सत्य सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यदि झूठ से ही तुम्हारा प्रेम है और मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हो, तो मैं स्वयं चली जाऊंगी। मैं झूठे के साथ रहना नहीं चाहती। राजन, मैं कहे देती हूँ कि चाहे तुम इस लड़के को अपनाओ या नहीं, मेरा यह पुत्र ही सारी पृथ्वी का शासन करेगा। इतना कहकर शकुंतला वहां से चल पड़ी। इसी समय ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य और मंत्रियों के साथ बैठे हुए दुष्यंत को संबोधित करके आकाशवाणी ने कहा, माता तो केवल भाथी के समान है, पुत्र पिता का ही होता है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। तुम पुत्र का पालन पोषण करो, शकुंतला का अपमान मत करो। अपना औरस पुत्र यमराज के पंजों से छुड़ा लेता है। सचमुच तुम्ही ने इस बालक का गर्भाधान किया था। शकुंतला की बात सर्वथा सत्य है। तुम्हें हमारी आज्ञा मानकर ऐसा करना ही चाहिए। तुम्हारे भरण पोषण के कारण ही इसका नाम भरत होगा। आकाशवाणी सुनकर दुष्यंत आनंद से भर गए। उन्होंने पुरोहित और मंत्रियों से कहा, आप लोग अपने कानों से देवताओं की वाणी सुन लें। मैं भी ठीक-ठीक यही जानता हूँ और समझता हूँ कि यह मेरा पुत्र है। यदि मैं केवल शकुंतला के कहने से ही इसे स्वीकार कर लेता, तो सारी प्रजा इस पर संदेह करती और इसका कलंक नहीं छूट पाता। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर मैंने ऐसा दुर्व्यवहार किया है। अब उन्होंने बच्चे को स्वीकार किया और उसके संस्कार कराए। उन्होंने अपने पुत्र का सिर चूमकर उसे छाती से लगा लिया। चारों ओर आनंद की नदी उमड़ आई। जय जयकार होने लगी। दुष्यंत ने धर्म के अनुसार अपनी पत्नी का सत्कार किया और सांत्वना देते हुए कहा, देवी, मैंने तुम्हारे साथ जो संबंध किया था, वह किसी को मालूम नहीं था। अब सब लोग तुम्हें रानी के रूप में स्वीकार कर ले, इसलिए मैंने यह क्रूरता की थी। लोग समझने लगते कि मैंने मोहित होकर तुम्हारी बात स्वीकार कर ली है। लोग मेरे पुत्र के युवराज होने में भी आपत्ति करते। मैंने तुम्हें अत्यंत क्रोधित कर दिया था, इसलिए तुमने प्रणय कोपवश मुझसे जो अप्रिय वाणी कही है, उसका मुझे कुछ भी विचार नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के प्रिय हैं। इस प्रकार कहकर दुष्यंत ने अपनी प्राण प्रिया को वस्त्र, भोजन आदि से संतुष्ट किया। समय पर भरत का युवराज पद पर अभिषेक हुआ। दूर-दूर तक भरत का शासन चक्र प्रसिद्ध हो गया। उसने राजाओं को जीतकर वशवर्ती बना लिया और संत सम्मत धर्म का पालन करके अनुत्तम यश लाभ किया। वह सारी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट था। उसने इंद्र के समान अनेकों यज्ञ किए। महर्षि कण्व ने भरत से गोवितत्त नामक अश्वमेध यज्ञ कराया। उसमें यों तो सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई थी, परंतु महर्षि कण्व को सहस्त्र पद्म मुहरे दी गई थी। भरत से ही इस देश का नाम भारत पड़ा और वे ही भरत वंश के प्रवर्तक हुए। उन्हीं के नाम से सभी पहले के और पीछे के राजा भारत नाम से प्रसिद्ध हुए।
उनके वंश में अनेकों ब्रह्मज्ञानी राजऋषि हुए, जिनके नाम गिनाने भी कठिन है। मैं मुख्य सत्यनिष्ठ और शीलवान राजाओं का ही वर्णन करता हूँ। दक्ष प्रजापति से ययाति तक वंश वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अब मैं भरत, कुरु, पुरु आदि के वंशों का वर्णन करता हूँ। यह बड़ा ही पवित्र और कल्याणकारी है। ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से उत्पन्न दक्ष प्रजापति ही प्राचेतस दक्ष हुए। उन्हीं से सारी प्रजा उत्पन्न हुई। उन्होंने पहले अपनी पत्नी वीरणी के गर्भ से 1 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए थे। नारद मुनि ने उन्हें मोक्षप्रद ज्ञान का उपदेश करके विरक्त बना दिया। तब उन्होंने 50 कन्याएं उत्पन्न की। उन्होंने उनके प्रथम पुत्र को अपना बनाने की शर्त पर उनका विवाह किया। यह बात कही जा चुकी है कि उन्होंने कश्यप से 13 कन्याओं का विवाह किया था। कश्यप की श्रेष्ठ पत्नी अदिति से इंद्र और विवस्वान आदि पुत्र हुए थे। विवस्वान के ज्येष्ठ पुत्र मनु थे और कनिष्ठ यमराज। मनु बड़े धर्मात्मा थे। उन्हीं से मानव जाति की उत्पत्ति हुई और सूर्य वंश मनु वंश के नाम से कहलाया। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी मानव कहलाते हैं। ब्राह्मणों ने सांग वेदों को धारण किया। मनु के 10 पुत्र ये हैं: वेन, धृष्णु, नरिष्यंत, नाभाग, इक्ष्वाकु, कारुष, शर्याति, ईला कन्या, प्रशद्र और नाभागा रिष्ट। मनु के 50 पुत्र और भी थे, परंतु वे आपस की फूट के कारण लड़ मरे। ईला से पुरुरवा नाम का पुत्र हुआ। ईला पुरुरवा की माता और पिता दोनों ही थी। पुरुरवा समुद्र के 13 द्वीपों का शासक था। वह मनुष्य होने पर भी अमानुषिक भोग भोगता था। अपने बल पौरुष के मत से उन्मत्त होकर पुरुरवा ने ब्राह्मणों का बहुत सा धन एवं रत्न छीन लिए। सनत कुमार ने ब्रह्मलोक से आकर उसे बहुत समझाया भी, परंतु उस पर कोई असर नहीं पड़ा। ऋषियों ने क्रोधित होकर शाप दिया और उसका नाश हो गया। यह वही पुरुरवा है जो स्वर्ग से 3 प्रकार की अग्नि और उर्वशी अप्सरा को ले आया था। उसके उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र हुए: आयु, धीमान, अमावसु, दृढ़ायु, वनायु और शतायु। आयु की पत्नी का नाम स्वरभान्वी था। उसके 5 पुत्र हुए: नहुष, वृद्धशर्मा, रजी, गए और अनेना। आयु के पुत्र नहुष बड़े बुद्धिमान और सच्चे वीर थे। उन्होंने धर्म के अनुसार अपने महान राज्य का शासन किया। उनके राज्य में सभी सुखी थे। चोर और लुटेरों का बिल्कुल भय नहीं था। उन्होंने अभिमानवश ऋषियों से पालकी ढुवाई। यही उनके नाश का भी कारण हुआ। यूं तो उन्होंने तेज तपस्या और बल विक्रम से देवताओं को भी पराजित करके अपने को इंद्र बना लिया था। नहुष के 6 पुत्र हुए: यति, ययाति, संयाति, आयाति, ऐति और ध्रुव। यति योग साधना करके ब्रह्म स्वरूप हो गए, इसलिए नहुष के दूसरे पुत्र ययाति राजा हुए। उन्होंने बहुत से यज्ञ किए और बड़ी भक्ति से देवता और पितृ आदि की उपासना करते हुए प्रेम से प्रजा का पालन किया। उनकी 2 पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु, तथा शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, द्रुह्यु, अनु और पुरु।